ये जो वीडियोस लीक होती हैं आप सबको पता है ये कहाँ से आती हैं। आपके मोबाइल की हिस्ट्री, आपके मोबाइल की फोटोज कुछ भी सेव नहीं है। लास्ट स्कैम जो इस वक्त हो रहा है सबके साथ, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, हर किसी के साथ, किसी को पता ही नहीं है। अगर आपको एक अनजान नंबर से कॉल आए और कहा जाए कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, या फिर यह कहा जाए कि आप लकी ड्रा जीत चुके हैं, मुबारक हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आप दुख होंगे एक तरफ आप खुश होंगे। तो क्या आप इन दोनों सिचुएशन में मान जाएंगे या नहीं मानेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में होने वाले 7 स्कैम्स के बारे में बताने वाला हूं और वो किस तरह किए जा रहे हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और लास्ट वाला जो स्कैम है वो सबके साथ हो रहा है। नेक्स्ट पर्सन विल बी यू। मैं आपको 100% गारंटी से बता रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला स्कैम है वो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है और वो हर किसी के साथ इतनी साफ सुथराई के साथ किया जा रहा है कि आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला स्कैम जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो चुका है, बल्कि पूरी दुनिया में कह सकते हैं, वो है फेक आईडी स्कैम या सोशल मीडिया स्कैम। इस स्कैम में क्या होता है और बचना किस तरह है ये भी बताऊंगा। इस स्कैम में आपके नाम से एक फेक आईडी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम हमजा करीम है, मेरे नाम से एक फेक आईडी बनाई जाएगी और लोगों को मैसेजेस किए जाएंगे कि मैं परेशान हूं, या इसका कोई रिश्तेदार, मेरा कोई रिश्तेदार परेशान है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पहले तो वो आपको इमोशनली इतना ज्यादा इंटीग्रेट कर देंगे अपने मैसेजेस के साथ कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये वाकई परेशान है, और आप उसको पैसे भेजने सेंड कर देंगे। इसकी डिटेल चाहिए तो मैंने एक वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखी है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी हुई है। अब दूसरी तरह जो सोशल मीडिया पर स्कैम हो रहा है वो है व्हाट्सएप नंबर्स के जरिए। आपको नंबर्स के जरिए किसी फेक नंबर से मैसेज किया जाता है और वो सिम किसी और के नाम होती है और मैसेज कोई और बंदा कर रहा होता है। अब उसके जरिए आपको ये कहा जाता है कि मैं फलां आदमी बात कर रहा हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत है, मेरी वालदा या मेरी मतलब अपने किसी रिश्तेदार के बारे में आपको इतना इमोशनली बताएंगे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उसको पैसे भेज देंगे। लाइक वो कहेगा मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, उसको पैसों की ज़रूरत है, कैंसर हो गया, ऐसे वैसे। तो इस स्कैम से बचना कैसे है? सबसे पहले तो इस दौर के अंदर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आपके पास आए, अपना दुख बताए और वो पैसे मांगे रियल लाइफ में। अब इससे बचना कैसे? फेक आईडीज को वेरीफाई कर लें, उसकी हिस्ट्री देख लें कि वो क्या पोस्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। फेसबुक आईडी उसकी कब से बनी है उसकी जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में उसकी स्क्रॉलिंग करके आप देख सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, तो वो वहाँ पे आपको स्कैम नहीं होने वाला। अगर आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि ये फेक आईडी है या रियल है, तो आप इस स्कैम से बच जाएंगे। दूसरा स्कैम जो इस वक्त बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है वो है बैंक अकाउंट्स का और ओटीपी का। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताता हूं कि ये स्कैम किस तरह हो रहा है। आपको किसी बैंक के नंबर से कॉल आएगी, जबकि वो बैंक का नंबर नहीं होगा। आप वो कॉल उठा लेंगे और आपको कहा जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, लिहाजा आपका बैंक अकाउंट बहाल करने के लिए हमें आपके ओटीपी की जरूरत है। जबकि बैंक खुद बताता है कि नुमाइंदा बैंक का कोई भी आपसे ओटीपी या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। तो ये लोग किस तरह स्कैम कर रहे हैं? ये आपके बैंक अकाउंट्स को, जिनके पास ज्यादा रकम होती है, ये उनके साथ ज्यादा हो रहा है। उनको कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, या इसको जो है वो रकम ट्रांसफर किसी और बैंक में कर लें। इस तरह की झंडी चला के आपको जो है वो स्कैम करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इमोशनली पाकिस्तानी बहुत जज्बाती कौम है, बहुत ही जज्बाती कौम है। हम अपने जज्बात को उसके जज्बात के साथ मिला लेते हैं और कहते हैं चलो जाने दो, फिर बाद में हम रोते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। तो इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग होना है और किसी को भी ओटीपी नहीं शेयर करना। बैंक आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा कि आप हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। थर्ड स्कैम जो बहुत कॉमन है वो है ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम।
इसमें होता यूं है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग ऐड चलाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का। उसके लिए आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो आपको 2 नंबर चीजें भेज रहे हैं। पाकिस्तान में ये पहले बहुत कॉमन था, अब शायद इसकी रेशो थोड़ी सी कम हो चुकी है। मतलब ई कॉमर्स जो स्टोर्स हैं जिनके, वो भी काफी ज्यादा स्कैम्स कर रहे हैं लोगों के साथ। दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। जब कैश ऑन डिलीवरी भी अगर आप कर रहे हैं तो राइडर जो है वो पेमेंट लेकर चला जाता है। उसके बाद आप पार्सल खोलते हैं तो आपको पता लगता है या तो ये तो वो चीज ही नहीं थी जो मैंने मंगवाई है, और उसके बाद या तो आपको खाली पार्सल दिया जाता है या उसमें वटे वगैरह डाल के कुछ भी ऐसा वैसा डाल के भेज दिया जाता है। चौथा स्कैम जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो चुका है वो है फेक जॉब अपॉर्चुनिटीज और वर्क फ्रॉम होम वाला स्कैम। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको मैसेजेस आएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो ऐसे लोग हैकर जो हैं इनका फायदा उठाते हैं। ये क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं या आपको डायरेक्ट डीएम करते हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर कि हमारे पास वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मौजूद है जो कि आप महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। अब लोग इसके लालच में आ जाते हैं और वो कहते हैं यस वी वांट टू ज्वाइन। अब वो उनको ग्रुप में ऐड करते हैं। अब वो उनको कहते हैं कि पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग की कुछ फीस है, 500, 1000, 2000 जितनी भी वो फीस रखते हैं। कुछ लोग उस फीस को पे कर देते हैं और जब वो पे करते हैं आगे से कुछ भी नहीं निकलता। इसी तरह की कंपनीज, टाइम्स कंपनी थी और 2-3 इस तरह की और कंपनीज आई जिन्होंने फेक प्रोडक्ट दिखाकर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस तरह लोगों को दी, और ये एक किस्म का स्कैम है। पांचवा स्कैम, ये भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है, बच के रहे। ये स्कैम है गवर्नमेंट स्कीम स्कैम। अब फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक गवर्नमेंट की स्कीम आई, एहसास राशन प्रोग्राम। अब इसके नाम पर हर व्हाट्सएप ग्रुप में 10 से 20 लिंक लोग शेयर कर रहे हैं। लोगों ने क्या किया कि एक वेबसाइट बना ली, अपनी फेक वेबसाइट, उस पर वो फेक बैनर लगाते हैं एहसास राशन प्रोग्राम के नाम से, ये 10,000 रुपये हर बंदा हासिल करे। अब गवर्नमेंट चंद लोगों को दे रही है 10,000 रुपये, लेकिन हैकर्स क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट बना के हर बंदे को वो भेज रहे हैं कि 20 लोगों को शेयर करें ये वेबसाइट, आपको 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो वो शेयर करते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता। उसके फायदा ये होता है कि हैकर्स की वेबसाइट प्रमोट हो रही होती है, हैकर्स ने पीछे एडसेंस लगाया होता है, उनकी वेबसाइट में ट्रैफिक जा रही होती है, तो वो उस ट्रैफिक से अर्निंग कर लेते हैं। ये भी एक स्कैम का वे है। तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आए उनके स्कैम से कैसे अवेयरनेस हासिल करनी है, उसका सबसे बेस्ट वे है जिस नाम से गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको लिख के यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू अप्लाई, पहला वे। दूसरा वे, आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे सर्च करें, वहां पे जाके अप्लाई करें। तीसरा वे कोई नहीं है कि आप मतलब किसी को पैसे दे के गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करें। गवर्नमेंट स्कीम मोस्टली फ्री में होती है, अप्लाई कर सकते हैं आप खुद। अब छठा मोस्ट कॉमन स्कैम जो हो रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी का स्कैम। जी हाँ नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्कैम। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यूं हो रहा है कि आप चाहते ना चाहते हुए इस वक्त क्रिप्टो की हाइप में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब चंद पोंजी स्कीम्स मार्केट में आई हुई हैं, वो आपको कहते हैं कि ये बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करो या फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करो या एथेरियम में इन्वेस्टमेंट करो। अब लोगों ने इनका नाम तो सुना हुआ है, सब ने सुना हुआ है, बिटकॉइन, एथेरियम, फॉरेक्स ट्रेडिंग। असल में पीछे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं होती, वो उसी तरह का सिमिलर ऐप बनाकर आपको कहते हैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, इधर से आपको डेली के प्रॉफिट हो। अब आप क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी भाग जाती है। या तो वो रेफरल लिंक वाला सिस्टम होता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें इतने पैसे मिलेंगे, इसमें इन्वेस्ट करें इतने पैसे मिलेंगे। तो होता क्या है कि वो आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपके पैसे डूब जाते हैं, चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना हो। अगर आपकी हक हलाल की कमाई है तो इस स्कैम से बचें और फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। क्रिप्टो के लिए बाइनांस ज्वाइन करें, जो भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं वो ज्वाइन करें। जो फेक वेबसाइट्स आती हैं आपके सामने, ये टोटल फ्रॉड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक हमने 6 स्कैम्स एक्सप्लोर किए हैं और उनके सोल्यूशन भी देखे हैं। 7वां स्कैम मिस मत करना। अभी हम रिमाइंड करते हैं कि 6 स्कैम्स कौन से हैं। पहला स्कैम जो हो रहा है वो है फेसबुक फेक आईडी या सोशल मीडिया पर फेक नंबर्स।
दूसरा स्कैम जो हो रहा है वो बैंक और ओटीपी स्कैम्स है। तीसरा स्कैम जो हो रहा है वो गवर्नमेंट स्कीम स्कैम है। चौथा क्रिप्टो करेंसी के नाम से स्कैम हो रहा है। पांचवा फेक जॉब अलर्ट्स के नाम से स्कैम हो रहा है। छठा ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे स्कैम हो रहा है। लास्ट स्कैम जो इस वक्त हो रहा है सबके साथ, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, हर किसी के साथ, किसी को पता ही नहीं है, वो स्कैम है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन थेफ्ट स्कैम। इसको आप यूं समझ लें कि आपकी इंफॉर्मेशन, इसको आप यूं भी कह सकते हैं डेटा लीकेज स्कैम। आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका आईडी पासवर्ड, आपके मोबाइल की हिस्ट्री, आपके मोबाइल की फोटोज कुछ भी सेव नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमारा जितना भी डाटा है थर्ड पार्टी एप्स के पास मौजूद है और इंटरनेट पर वो डार्क वेब के ऊपर सारे का सारा डाटा मौजूद है। उसको हर कोई एक्सेस तो नहीं कर सकता, लेकिन हैकर्स कैन इजीली एक्सेस। वो थोड़ी सी अमाउंट पे करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब के ऊपर मेरे, आपकी, आपके घर वालों की जो इंफॉर्मेशन है सब पड़ी हुई है। ये जो वीडियो लीक होती हैं आप सबको पता है ये कहां से आती हैं, ये डार्क वेब से आती हैं। तो इसलिए बराए करम अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नमूदार ना करें। अपने मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा ना रखें। अगर रखना भी है तो बहुत एहतियात से रखें। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाएं, इंक्रिप्शन लगाएं, अपने अकाउंट्स की 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें ताकि आप इन स्कैम से बच सकें। और जो लास्ट वाला स्कैम आपको बताया ये सबके साथ हो रहा है, तो इससे तो हम बच नहीं सकते क्योंकि हमारा डाटा तो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट इन सब के पास तो पड़ा हुआ है। लेकिन और भी जो हम थर्ड पार्टी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के अंदर, उनके पास भी हमारा डाटा मौजूद है। इसलिए जब आप अलाउ करते हैं तो ध्यान से अलाउ किया करें कि आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अलाउ कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी ऐप को। तो प्लीज़ आप इन स्कैम से बचें, खुद को भी बचाएं, अपनी फैमिली वालों को भी बचाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके साथ कोई स्कैम हो चुका है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कौन सा हुआ है, क्या हुआ है, पूरी स्टोरी लिखें। मैं आपकी स्टोरी पे स्कैम पे वीडियो बनाऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचें ताकि हम आप लोगों के स्कैम्स जो हो रहे हैं इनको कम से कम करें। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि इन स्कैम्स के ऊपर अवेयरनेस लोगों को देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे लोग हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके बारे में मालूमात नहीं रखते, उनको भी पता लगे। बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।